वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता संग्राम गाथा की अगली कड़ी में आपका परिचय करवा रहे हैं उड़ीसा राज्य के महान क्रांतिकारी सपूत वीर सुरेंद्र साय जी से। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों ने राजा महाराज साय की सन 1827 में देहांत के पश्चात सुरेंद्र साय को राज सिंहासन से वंचित करते हुए और यह भली भांति जानते हुए कि महाराजा साय की विधवा पत्नी अपरिपक्व है, उसे राज सिंहासन पर बिठा दिया, जिससे सुयोग्य सुरेंद्र साय का ब्रिटिश शासन के प्रति व्यवहार कठोर व विद्रोह का हो गया। वीर सुरेंद्र साय का जन्म 23 जनवरी सन 1809 को ओडिशा राज्य के संभलपुर जिले के खिंडा नामक गांव में चौहान राजवंश के वंशज धर्म सिंह के घर हुआ, जो कि संभलपुर राज घराने से थे। सुरेंद्र साय के चाचा बलराम सिंह सुरेंद्र साय व इनके 5 भाइयों को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी में बचपन से ही प्रशिक्षण दे इन्हें एक सफल योद्धा बना दिया था। सुरेंद्र साय के स्वभाव व व्यक्तित्व ने संभलपुर की जनजातियों का दिल जीत लिया। वे सभी सुरेंद्र साय की टोली के सदस्य बन गए और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। सुरेंद्र साय अपने भाइयों उदंत साय, गोविंद साय, गोंड जनजाति के जमींदार बलभद्र दाव व जनजातियां संगठित होकर ब्रिटिश हुकूमत के चाटुकार जमींदार दीवान सिंह व राजा नारायण सिंह पर धावा बोल दिया। उनके कई सहयोगियों को मौत के घाट उतार संपत्ति लूट ली। सन 1840 में चाटुकार राजा नारायण सिंह की मदद लेकर ब्रिटिश सेना ने सुरेंद्र साय, उनके भाई उदंत साय व चाचा बलराम सिंह को गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा सुनाते हुए वर्तमान झारखंड के हजारीबाग की जेल में कठोर कारावास में रखा। चाचा बलराम सिंह की तो जेल में ही मृत्यु हो गई। वह सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में देश के कई स्थानों पर सेना छावनियों में भी विद्रोह भड़क उठा और भारतीय सैन्य विद्रोहियों ने हजारीबाग की जेल पर धावा बोल सभी कैदियों को रिहा कर दिया। इस प्रकार सुरेंद्र साय व उदंत साय हजारीबाग की जेल से रिहा होते ही संगठित होते हुए लगभग 1400 आदिवासी व जनजातियों के लोग एक स्वर में खड़े हो गए व ऐसी व्यवस्था की गई कि आवश्यकता पड़ने पर लगभग 8000 क्रांति के दीवाने एक आवाज पर एकत्र हो जाएं। पुनः संगठित होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध और आक्रामक रुख अपना लिया। स्थान स्थान पर वह ब्रिटिश छावनियों पर हमला करते व कार्य क्षेत्र भी संभलपुर न होकर बल्कि आसपास के कई जिलों में फैल गया। आक्रमण कर वह घने जंगलों में ओझल हो जाते। 1 नवंबर सन 1857 को वीर सुरेंद्र साय ने आक्रामक रुख अपनाते हुए क्रांतिकारियों को 2 समूह में बांट झार घाटी व खिंडा में एकत्र होकर एक समूह ने झार घाटी में कैप्टन नूकरकोट की टोली पर हमला कर एक सिपाही को मार गिराया व एक अन्य को हताहत किया और दूसरे समूह ने नागपुर कटक मार्ग पर ब्रिटिश सेना के डाक वाहक व रक्षा कर्मियों पर हमला कर उन्हें आतंकित किया। इस प्रकार क्रांतिकारियों की प्रबलता पूर्वक चल रही गतिविधियों ने ब्रिटिश सेना की नींद हराम कर दी थी। 17 दिसंबर सन 1857 में क्रांतिकारियों ने संभलपुर में ब्रिटिश सेना पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से भारी गोलाबारी हुई। वीरेंद्र सुरेंद्र साय के 4 क्रांतिकारी सहयोगी शहीद हो गए व एक ब्रिटिश सैनिक भी गंभीर रूप से हताहत हो गया। 30 दिसंबर सन 1857 को वीर सुरेंद्र साय के दल व ब्रिटिश सेना में बरगढ़ जिले के कुड्डोपाली नामक स्थान पर जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें 53 क्रांतिवीर शहीद हो गए व 11 को गिरफ्तार कर लिया और काफी संख्या में क्रांतिकारी हताहत हो गए। सुरेंद्र साय बच निकले, परंतु उनका भाई छबीलो साय की दयनीय मौत हुई। छबीलो साय की दयनीय मौत ने क्षेत्र के जन समान में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। गिरफ्तार किए गए 11 क्रांतिकारियों में 4 ने फांसी के फंदे चूमे, 2 क्रांतिवीर 7 वर्ष के कठोर कारावास में रहे, बाकी को छोड़ दिया गया। उड़ीसा की जो रियासतें वीर सुरेंद्र साय की क्रांतिकारी गतिविधियों को सहयोग प्रदान करती, उन्हें ब्रिटिश शासन का दंश झेलना पड़ता। ब्रिटिश शासन उन्हें दंडित करती व जमींदारों की जमीनें भी जब्त कर ली जाती। 12 फरवरी सन 1858 में पहाड़, सरीगड्डा, अंतोजरी व पोखली कोले में ब्रिटिश सेना से झड़पें हुई। पोखली कोले में ब्रिटिश सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। कैप्टन वुडब्रिज, जो कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे, व 2 सिपाही मारे गए और लगभग 4 सिपाही गंभीर रूप से हताहत हुए।
उधर ब्रिटिश सेना वीर सुरेंद्र साय की क्रांतिकारी गतिविधियों से बौखला गई। वह समझौते का रुख करते हुए संभलपुर के डिप्टी कमिश्नर मेजर हेस्टिंग बी इम्पे ने कूटनीतिक चाल चली। वह वीर सुरेंद्र साय को संदेश भिजवाया कि अपने साथियों सहित आत्मसमर्पण कर दें तो माफ करते हुए किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। यह क्रम सन 1861 से प्रारंभ हुआ, लगातार संदेश जाते रहे तथा सुरेंद्र साय पर ब्रिटिश शासन भी दबाव बनाते रहे। लगभग एक वर्ष के पश्चात मई 1862 को वीर सुरेंद्र साय ने 40 सहयोगियों रिश्तेदारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटिश शासन ने इस आशय से किसी पर भी कोई जुर्माना या सजा नहीं सुनाई कि अब क्रांतिकारी गतिविधियों पर विराम लग जाएगा। परंतु दो क्रांतिकारियों हठी सिंह व कमल सिंह ने आत्मसमर्पण नहीं किया और यह मांग रख दी कि जब तक चौहान वंश के संभलपुर राजघराने के सुरेंद्र साय का राज तिलक नहीं होगा तब तक क्रांति गतिविधियां बंद नहीं होगी। और उधर सुरेंद्र साय भी अपने संरक्षण में स्थान स्थान पर क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश शासन को चैन से नहीं बैठने दे रहे थे। अंततः 26 जनवरी 1864 को ब्रिटिश शासन ने सुरेंद्र साय के घर को घेर लिया। इस बीच सुरेंद्र साय घर छोड़ चुके थे, परंतु अब उसी रात्रि ब्रिटिश सेना ने सुरेंद्र साय व उनके साथ और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा सुना दी। सुरेंद्र साय, उदंत साय, खागेश्वर दाव, ध्रुव साय, मेदिनी साय, लोकनाथ पांडा, श्रद्धाकर मलिक, मृत्युंजय पाणिग्रही, जगबंधु होटा की संपत्ति जब्त करते हुए आजीवन कठोर कारावास और बाकी 7 क्रांति वीरों को 7 वर्ष का कठोर कारावास। सन 1866, 1871, 1876 में सुरेंद्र साय ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समक्ष उन्हें गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार करने व कारावास के विरोध में याचिकाएं दाखिल की थीं, जो कि ब्रिटिश शासन ने द्वारा निरस्त कर दी गई। मेदिनी साय, लोकनाथ पांडा, उदंत साय की जेल में ही मृत्यु हो गई। ध्रुव साय व मित्रभान साय को जेल से रिहा कर दिया गया। ब्रिटिश शासन की नजरों में वीर सुरेंद्र साय सबसे खतरनाक व भयभीत करने वाले क्रांतिकारी माने जाते थे। भारत मां के महान सपूत क्रांतिवीर सुरेंद्र साय 75 वर्ष की आयु में 28 फरवरी सन 1884 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले में हमेशा के लिए चिरनिद्रा में लीन हो गए। वीर सुरेंद्र साय को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी मधुर स्मृति में भारतीय डाक विभाग ने सन 1986 में डाक टिकट जारी किया तथा उड़ीसा सरकार ने वीर सुरेंद्र साय की मधुर स्मृति में उड़ीसा के सबसे पुराने इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम सन 2009 में बदलकर वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया। शत शत नमन करते हैं क्रांतिवीर वीर सुरेंद्र साय जी को। इस अवसर पर कवि रमेश सोनी मधुकर जी की रचना याद आती है। शीर्षक है अमर शहीदों के सपने हम। तनकाबा मन पावन काशी आंखों में हरिद्वार है, तनकाबा मन पावन काशी आंखों में हरिद्वार है। भारत माता के चरणों में प्यारा घर संसार है, त्याग तपस्या की ऋतुओं में प्रलय गोद में हम फूले, आंधी में हम पंख लगाकर बिजली के पलने झूले। सांसों की बंजारिन गाती, सांसों की बंजारिन गाती, होली फाग मल्हार है, कल के नए सवेरे हम हैं, धरती के उत्थान है। शम शम से हम तकदीर बदलते तूफानी अभियान है, आजादी ही धर्म हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आजादी ही धर्म हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अमर शहीदों के सपने हम भारत के इतिहास हैं, सौंधी मिट्टी के होठों पर गीतों के मधुमास हैं। जीवन वीणा सदा छेड़ती समता की झंकार है, जात पात के बंधन हमने पल भर में ही खोले हैं। रातों की काली बंशी में सूरज के स्वर बोले हैं, रातों की काली बंशी में सूरज के स्वर घोले हैं। नई उम्र की नई फसल की हमसे नई बहार है, तन का बाप मन पावन काशी आंखों में हरिद्वार है। भारत माता के चरणों में प्यारा घर संसार है, तन का बाप मन पावन काशी आंखों में हरिद्वार है। भारत माता के चरणों में प्यारा घर संसार है, भारत माता के चरणों में प्यारा घर संसार है, भारत माता के चरणों में प्यारा घर संसार है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपने सुझाव भी भेजें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में मदद करें। जय हिंद।